बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी इस वीडियो में हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ये येल ब्राउन ओसीडी स्केल है और ये भी स्क्रीनिंग पर्पस के लिए यूज होता है। ब्रीफ सा एक स्केल है जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि क्लाइंट में ऑब्सेसिव बिहेवियर्स हैं और इन लाइन टू दैट क्या उसमें कंपल्शंस भी पाई जाती हैं। तो अगर आप इस फॉर्म को देखें तो आप इंडिकेट कर सकेंगे कि जो पहले 5 सवाल हैं वो ऑब्सेशंस के बारे में है और जो बाकी के 5 सवाल हैं 6 से 10 तक वो एक्चुअली कंपल्शन के बारे में है। तो आपने अपने क्लाइंट को बुनियादी सी हदायत देनी है इसको फिलअप करने से पहले कि हर सवाल को वो गौर से पढ़े और जो आगे ऑप्शंस हैं उसमें से उस ऑप्शन को टिक करे जो उसके केस में ज़्यादा करीब तरीन है। वही जो हम बाकी क्लिनिकल टेस्ट में अपने क्लाइंट के साथ एक रेपो डेवलप करने के बाद कॉन्फिडेंस दे रहे होते हैं कि किसी भी सवाल पे ओवर थिंक नहीं करना, क्योंकि किसी सवाल का सही या गलत जवाब नहीं है। वो सवाल को अच्छे से ज़रूर समझ ले लेकिन उसके केस में जो भी मुनासिब जवाब है उस पर वो टिक कर दे। तो आप ये देख सकते हैं कि हर सवाल के साथ टाइम और डे की फ्रीक्वेंसी मौजूद है। जैसे कि पहला सवाल है, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन ऑब्सेसिव थॉट्स। एक ऑप्शन है नन। अगर वो नन को टिक करता है तो इसका मतलब है कि वो 0 स्कोर कर रहा होगा। 0 to 1 आवर्स या डे, उसमें 1 स्कोर करेगा। 1 से 3 घंटे या दिन, यानी दिन के लिहाज से है कि वो दिन के 1 से 3 घंटे इसमें गुजार रहा है, दिन का 1 घंटा गुजार रहा है, 3 से 8 घंटे गुजार रहा है, या वो 8 घंटे से भी ज़्यादा एक दिन में ऑब्सेसिव थॉट्स में इंटेंगल रहता है। तो ये आर्ट्स के लिहाज से डिफरेंट डिवीजन है। आप अपने क्लाइंट को इसको क्लियर कर सकते हैं। अगर वो पढ़ा लिखा क्लाइंट है तो वो अंग्रेजी पढ़ के खुद से भी जवाब दे सकता है और अगर उसको क्लियरली अंग्रेजी समझ ना आए तो आप उसको उर्दू ट्रांसलेट करके बता सकते हैं। लेकिन इसकी बहुत डिटेल बताना या बहुत सारी तशरीह करना ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इससे क्लाइंट जो उसके एग्जैक्ट मीनिंग है सवाल के उसको किसी और तरफ भी लेके जा सकता है। तो आप अपने क्लाइंट को ये इंट्रोड्यूस कराएं। ये तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा भी 10 से 15 मिनट में जर्नली क्लाइंट इस सवालनामे को पुर कर लेते हैं। तो तरीक़ाकार क्या होगा कि वो एक सवाल को पढ़ेगा और जो उसको अपने केस में जवाब दुरुस्त लगता है उसे टिक कर देगा। इस तरह से 1 by 1 हर क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो टिक करता जाएगा जो उसके केस में सही जवाब आते हैं। उसके बाद उसको कंपल्सिव जो कंपल्शंस हैं, रेपिटेटिव बिहेवियर्स, उसके बारे में कुछ सवाल पूछे जाएंगे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस उसी तरह से हैं जैसे पहले पार्ट में थे, यानी आपको बल्कि शायद ये वजाहत करने की भी ज़रूरत नहीं होगी अपने क्लाइंट के साथ कि ये पहले ऑब्सेशन के हैं, दूसरे कंपल्शन के हैं। आप उसको एक ही जनरल इंफॉर्मेशन देंगे कि आप हर सवाल को पढ़िए और पढ़ने के बाद जो फ्रीक्वेंसी टाइम के लिहाज से आप ऑब्जर्व करते हैं कि आप उस पर इतना वक्त सर्व कर रहे हैं उसे टिक करते जाएं। तो इसी तरह से जो इसका सेकंड पार्ट है उस पर भी टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आपके क्लाइंट की तरफ से आपको मिल जाएंगे। अब आपने इसको स्कोर कैसे करना है। स्कोर करना इसका बहुत ही सादा है। आप देख सकते हैं कि 0 कितने सवालों पे आया है, तो सिर्फ एक ही सवाल है जिसमें कि 0 स्कोर आया है, जबकि 1 हमारे पास कितने सवालों पे है, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से 5 ऐसे सवाल हैं जिन पे कि एक स्कोर है, 1 2 3 4। 4 सवाल ऐसे हैं जिसपे कि 2 का स्कोर है, यानी हम कह सकते हैं कि 4 × 2 = 8। और 3 किसी सवाल पे नहीं आया और इसी तरह 4 कैटेगरी में भी कोई सवाल नहीं है। तो आपके पास टोटल जो इसका ग्रैंड टोटल आएगा वो 5 और 8 13 इसका ग्रैंड टोटल आ जाएगा। अब आगे इसको आप फर्दर देख सकते हैं कि अगर 8 से 15 के दरमियान स्कोर है तो इसका मतलब है कि आपके क्लाइंट में माइल्ड ओसीडी की सिम्टम मौजूद हैं। 16 से 23 के दरमियान अगर आपका टोटल स्कोर आता है तो मॉडरेट ओसीडी की सिम्टम्स हैं, और 24 से 31 के दरमियान है तो सीवियर ओसीडी की सिम्टम है, और 32 से 40 के दरमियान अगर आपके क्लाइंट का स्कोर लाई करता है तो इसका मतलब है कि उसमें एक्सट्रीम ओसीडी की सिम्टम्स मौजूद हैं। फर्दर आप ये देख सकते हैं कि जो हमने फॉर्म फिलअप किया है उसमें टोटल 13 स्कोर था, तो इसका मतलब है कि माइल्ड ओसीडी की सिम्टम हमारे क्लाइंट में मौजूद हैं।
इसके बाद यही सिर्फ एक टेस्ट आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। अगर तो माइल्ड आपके पास इंडिकेशन आती हैं तो इसमें ज़्यादा फर्दर रिकमेंडेशन नहीं होती कि आप उसको फर्दर डायग्नोज करें। हाँ, अगर आपके पास मॉडरेट या स्पेयर लेवल की ओसीडी की सिम्टम्स इस स्क्रीनिंग टेस्ट में इंडिकेट होती हैं तो इसके बाद आप उसको डायग्नोज के लिए रेकमेंड कर सकते हैं। एक और चीज़ जो कि इस क्वेश्चनर के मैनुअल में या इसकी स्कोरिंग में तो मौजूद नहीं है, लेकिन बीइंग क्लिनिशियन आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं कि क्योंकि इसके 2 पार्ट्स हैं, एक ऑब्सेशंस हैं और दूसरी कंपल्शंस हैं, तो आप इसका अलहदा स्कोर भी हासिल कर सकते हैं ताकि आपको ये मालूम पड़ जाए कि आपके क्लाइंट्स में ऑब्सेशन ज़्यादा है या कंपल्शन ज़्यादा है। यानी ये भी एक इसका अंदाज हो सकता है जिससे हम फ़ायदा स्क्रीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। कि जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फॉर्म फिल्ड है उसमें टोटल 3 पहले कॉलम में स्कोर है और यहाँ 4 है, यानी टोटल अगर आप करें तो 7 ऑब्सेशन पे स्कोर है और 2 and 2 6 and 2 8 ऑब्सेशंस पे है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस हमारे क्लाइंट्स में तकरीबन कंपल्शन की सिम्टम थोड़ी सी ज़्यादा है ऑब्सेशंस की निस्बत। तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, कुछ लोगों में ऑब्सेशन ज़्यादा होती हैं और कंपल्शन थोड़ी कम होती हैं। तो बीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जब हम सेशन कर रहे होते हैं तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके लिए बेहतर होती है कि आप अपने क्लाइंट का मैनेजमेंट प्लान उस तरह से बना सकें। और इसी की बेसिस पे अगर आपको, क्योंकि यहाँ तो तकरीबन टोटल में भी माइल्ड ही उसका स्कोर आ रहा है और ऑब्सेशंस और कंपल्शंस भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों एरियाज में आपके पास कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है तो ये भी आपके लिए एक अच्छी इंडिकेशन हो सकती है कि आप अपने क्लाइंट की जो फर्दर रिकमेंडेशन है डायग्नोसिस के लिए वो मुख्तलिफ अंदाज में भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। अगर आपको इस सिलसिले में कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, आपका कोई कमेंट हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।